और अगली खबर का रुख करते हैं लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बरेली सहित सूबे के अलग अलग स्थानों पर पुलिस से समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा की गई झड़प को लेकर कहा कि आई लव मोहम्मद की आड़ में मनमानी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। बरेली में उत्पात मचाने वालों पर नियंत्रण पाने में सरकार ने देर नहीं लगाई। दावा किया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ के रहते हुए कहीं कोई दंगा नहीं होने दिया जाएगा। बिहार में हो रहे चुनाव पर सवाल किए जाते ही यूपी के मंत्री ने तपाक से जवाब दिया कि एनडीए एक बार फिर सत्तारूढ़ होगा। केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के मद्देनजर बिहार की जनता एनडीए गठबंधन को सत्ता में बनाए रखने का मन बनाए बैठी है। वहीं एसआईआर के सवाल पर कहा कि भारत निर्वाचन का फैसला है। पर्यटन मंत्री ने लखनऊ कारागार में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हुए हमले को आपसी झगड़े का परिणाम करार दिया है, इसलिए मामले को राजनीतिक चश्मे से देखते हुए सुनियोजित घटना या साजिश के तौर पर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच बंदी पूर्व मंत्री पर हमला होना गंभीर बात है। उत्तर प्रदेश के पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश और देश के अंदर एक अलग ही जो है मामला चल रहे हैं। और आई लव मोहम्मद को लेकर अभी अगर बात की जाए कि खुद महाराष्ट्र के अंदर से जो है कहीं ना कहीं योगी जी को टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है जयवीर सिंह जी, पर्यटन मंत्री से बात करते हैं। सर, आई लव मोहम्मद को लेकर पहले जिस तरीके का बवाल हुआ बरेली में, उसके बाद अब महाराष्ट्र एक मौलाना जो है मुख्यमंत्री को जो है अब शब्द बोल रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आधारहीन और तथ्यहीन विषय को लेकर मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया, जबकि कानपुर की पुलिस स्पष्ट रूप से ये कह चुकी थी कि इस तरह का न कोई आई लव मोहम्मद के नाम पर न मुकदमा पंजीकृत हुआ है, न किसी गिरफ्तारी हुई है, न कोई कार्रवाई करने का काम कानपुर की पुलिस के द्वारा किया गया है। उसके बावजूद जानबूझकर समाज में अराजकता फैलाने के लिए, वातावरण खराब करने के लिए, ये जानबूझकर एक दुष्प्रचार करके इसको उकसाने का काम, एक धर्म वैसे के लोगों को उद्वेलित करने का काम किया गया है, जिसका परिणाम बरेली में देखने को मिला। लेकिन ये साफ आपने देखा कि बरेली की घटना को जिस तरीके से अंजाम एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत देने का काम किया गया, उसके बाद जो प्रभावी और ठोस कार्रवाई प्रदेश सरकार की ओर से, यूपी पुलिस की ओर से की गई, और उसके परिणाम आपके सामने है। कहीं कोई दंगा भड़का गया, उत्तर प्रदेश शांतमय वातावरण चला गया क्या? लेकिन कुछ लोग वो बार बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि कुछ लातों के भूत होते हैं जो बातों से मानते ही नहीं है, तो वही तो है। अब सब ठीक हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन ऐसा जो लगता है, जो अधीक्षक का बयान आपने देखा होगा, उसके द्वारा साफ दिखाई पड़ रहा है कि कोई षड्यंत्र या साजिश के तहत ऐसा नहीं हुआ है। दो लोगों का झगड़ा हुआ, झगड़े में एक व्यक्ति ने, इनके एक कैदी ने ही इनके सिर पर रोड दे मारी, उसका परिणाम था कई टांके उनके सिर में आए हैं। घटना दुखद है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अचानक की घटना है, कोई षड्यंत्र के तहत की नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं रोकने का काम किस तरह हो सकता है, सरकार निरंतर इस पर नज़र रखे हुए है और सरकार उसमें कार्रवाई के लिए लगातार तमाम लोगों को इस तरह की घटना के लिए दंडित भी किया गया है, कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, और निश्चित रूप से आगे भी इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसका हम सरकार की ओर से प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे जयवीर सिंह जी ने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी दंगा भड़कने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात रही कि जिस तरीके से गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जो हमला हुआ, वो कहीं ना कहीं सोची हुई जो चाल थी वो नहीं थी, सिर्फ आपसी झगड़ा था, और उसके दौरान जो है ये सब मामला हुआ। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ।